हो सकता है पार्टी को ये लगा हो कि वो दूसरे कैंडिडेट पे ज्यादा वोट हो, तो ये हो सकता है। आप पर दाव क्यों नहीं खेला इस बार? पे क्या लगता है टिकट कट जाएगा? खुद ने कहा था कि आप इस बार वो हालात रहेंगे पीछे वाले। ऐसा एक बार देख लिया पार्टी ने। अब पार्टी जब एक बार कोई ऐसा लगे कि जो चौथे नंबर पे सीट आई है, तो वहाँ बड़ा सोच समझ के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज़ देखती है, तो इसीलिए टिकट में अब कोई शंका नहीं है। गुलाची का विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। खुद ने कहा था आपकी टिकट कट जाते हैं गुलाची का विधानसभा से, फिर क्या कुछ तैयारी, आज़ाद लड़ने की तैयारी है, फिर कैसे देखो आप? ये हम क्यों सोचेंगे? हम एग्जाम्पल मैं पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ, मैं नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं करता, बिल्कुल नेगेटिव। पीछे भी हालात वही हो गए, कहीं ना कहीं वही हालात दोबारा। पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ पार्टी ने जो भी दोबारा नया भाजपा का आएगा कोई भी चेहरा, उसके साथ दोगे फिर आप? बिल्कुल 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 साथ देंगे। कोई भी आए, जिसको माननीय अमित शाह जी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। लेकिन साथ देने से ही कोई नहीं बनता। अगर ऐसे तो बनता तो फिर तो किसी को भी उतार के बना दे। जनता आजकल माइंड देखती है, अभी सामने हमारे कौन है, किसको हमने वोट देना है। जिस तरीके से नेता हमारे बीच में आते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, तो उसी तरीके से जनता उम्मीद करते हैं कि हमारे भी नेता कदर करे और हमारे काम भी करें। हमने काम भी करवाया है और हमने लोगों की कदर भी की है। ऐसा एक भी शख्स आपको नहीं मिल सकता जो ये कह दे कि कुलवंत बाजीगर को हमने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया और हमारी बात सुनी। आपको मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप एक आदमी ढूंढ के लेके आते हो 1 लाख रुपया इनाम, अगर 10 आदमी ढूंढ के लेके आते हैं तो 10 लाख रुपये इनाम दूंगा मैं आपको। आप पूरे हल्के में जाइए। जो ये कह देगा रात को मेरा फ़ोन नहीं उठाया या मेरे साथ बात नहीं की या मेरी अनदेखी की, चैलेंज किया मैं आपको भी चैलेंज, कुल आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो दूसरों को। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलाची का विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में। इस बार गुलाची का विधानसभा में किसको टिकट मिलेगी, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और क्या कुछ हालात हैं गुलाची का विधानसभा में, बहुत सारे एमएलए रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। सबसे पहले सर चैनल में स्वागत आपका हमारे। थैंक यू। मैं इंडिया ब्रेकिंग टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए हो, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ है और ये लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुलाची का विधानसभा में 2024 चुनाव है विधानसभा, तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? और बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, क्या कुछ हालात व्यवस्था देखते हैं जी गुलाची का विधानसभा में? देखिए, हर पार्टी में कोई ना कोई आगे बढ़ने की सोचता है और हर पार्टी में 2-2, 4-4, 5-5 बहुत बहुत टिकट के दावेदार होते हैं जी। और वो अपना अपना काम करते रहते हैं जी। लेकिन टिकट तो जिसको जनता चाहेगी और जिसको पार्टी सर्वे करवा के जिसमें जीत दिखती है उनको टिकट देगी और मैदान में उतारेगी। जी। गुलाची का विधानसभा से पीछे अगर बात चुनाव की बात करें, आपकी टिकट कट चुकी थी, कहीं ना कहीं मौजूदा एमएलए थे, विधायक थे आप, लेकिन उसके बाद टिकट कटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, या मौजूदा एमएलए ने काम नहीं किए, कैसे देखो टिकट कटने का कारण क्या है, आखिर क्या देखती है? देखिए, वो पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन बैठता है और उस वक्त क्या किस तरीके से सोचा जाता है, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट और ज़्यादा वोट वाला कैंडिडेट कौन है जी। उस टाइम कुछ मुझे ये लगता है हो सकता है ये हो गया हो, क्योंकि उसको जिसको टिकट दी थी उसको जिला परिषद में मैंने उतारा था। दिल्लू राम जी हमारे बाजीगर बरादरी में बहुत बड़े नेता रहे हैं जी। और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद का और मैंने उस लड़के को जिला परिषद चुनाव में उतार दिया जी। और वो इलेक्शन मैंने लड़ा था, वो वोट हमने मांगी थी, वो उसको जिताने का काम हमने किया था, क्योंकि दिल्लू राम जी के खिलाफ इलेक्शन था जी। तो लेकिन वो पार्टी की नज़रों में कुछ ऐसा दिखाया गया भी जिसने दिल्लू राम जी के बेटे को हरा दिया, भी शायद बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, कुलवंत बाजीगर से ज़्यादा वोट बैंक हो, तो इस करके हो सकता है ये बात हो सकती है, लेकिन वो तो पीछे समय चला गया, अगली बात करें तो अच्छा रहेगा। फिर क्या कुछ तैयारियां कैसे देखते हैं? बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं दिग्गज, क्या कुछ हालात देखते हैं फिर गुलाची का विधानसभा में, कैसे टक्कर दोगे मजबूती के सामने उनकी? टक्कर तो क्या, ये तो यहाँ से 2014 की तरह 2024 में गुला से भाजपा का विधायक बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और दिग्गज किसको कह रहे हो, कहाँ है दिग्गज? सामने तो मुझे कोई लगता ही नहीं है दिग्गज, क्योंकि जनता है ना जो, वो जनता जो चाह रही है, जो देख रही है, जनता मन बनाए हुए है और जनता के बीच में जाता हूँ मैं, जनता की नब्ज टटोलता रहता हूँ, जनता की सेवा करता रहता हूँ और जनता किसी के साथ धोखा नहीं करती, यह हमें विश्वास है जी। गुलाची का विधानसभा में बहुत सारे एमएलए रहे हैं, अगर बात करें दिल्लू राम जी हैं, बूटा सिंह जी हैं, महेश टांडा जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो उस कैसे देखते हैं विकास कार्य के मामले में, क्या कुछ
आप इनमें से छांट के जो सबसे दिग्गज लिखता है उसकी बात कर लो तो अच्छा रहेगा। देख लो कौन लगता है आपकी नज़रों में, तो उसी के बारे में चर्चा कर ले जी। तो कैसे देखो, मेरे बढ़िया काम किसने किया आपके हिसाब से, फिर कैसे देखो इनमें? अगर उन्होंने काम किए होते तो मेरे को इतने काम करने की जरूरत नहीं थी। गुलाचिका में एक भी ऑफिस नहीं था, सारे के सारे ऑफिस मैंने बनाए। चाहे वो नगर पालिका ऑफिस की बात करें, दुकानों में बैठ के टाइम पास करते थे, एक में एमई, एक में चेयरमैन, एक में एसडीओ, इस तरीके ये हालात थे। चाहे वो फायर ब्रिगेड दफ्तर की बात करें, वो सीढ़ियों के नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होती थी, वो भी मैंने 1,70,00,000 रुपए की लागत से वो बनाया। चाहे वीडियो दफ्तर की बात करें, वीडियो दफ्तर भी एक छोटा सा था, अगर वीडियो ने मीटिंग लेनी होती थी तो सरपंचों को कहते थे भी बाहर निकलो, तो वो जाके चाय की दुकानों पर बैठ के टाइम पास करते थे। आज इतना है, चाहे पूरा गाँव बैठ जाए, इतना बड़ा ऑफिस बनाया है। चाहे थाने की बात करें, थाने में अंग्रेजों के टाइम का थाना था, जब थाने में पंचायत होती थी तो जो एसएचओ या कोई बैठा होता था, वो अधिकारी बैठ के छत की तरफ देखता था तो डर मन में पैदा होता था, तो बाहर बैठते थे वो। ये आप जाके पूछ सकते हो। चंडीगढ़ की तर्ज पे बहुत बढ़िया एक थाना बनाया है। और अगर बात करें हम रेस्ट हाउस की, रेस्ट हाउस भी पुराना, वो उसमें से पानी टपकता रहता था, लेकिन एक रेस्ट हाउस की बजाय 2 रेस्ट हाउस और बनाए मैंने। आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी का आलीशान रेस्ट हाउस बनाया है, इरिगेशन का रेस्ट हाउस बनाया है, और ये सारे के सारे ऑफिस ये मैंने बनाया। अगर उन्होंने काम किए होते तो जरूरत क्या थी। अगर बात करें शिक्षा की, यहाँ बेटियों के कॉलेज की जरूरत थी। लोग लगातार ये मन में सोचते थे कि क्या बनेगा, कभी लोगों के मन में ये थी कभी हमारा यहाँ का कोई मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने तो हमारे यहाँ बेटियों का कॉलेज बनेगा, किसी मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। मैं एक विधायक होते हुए मैंने बेटियों के लिए जो कॉलेज बनाया है, ऐसी बिल्डिंग आपने आसपास नहीं देखी होगी, और उसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेटियों का एडमिशन हुआ है तो गुलाचिका में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था इस बात पे। और अगर और शिक्षा की बात करें, 12 स्कूल अपग्रेड करवाए मैंने, जो कि 8वीं से +2, 8वीं से 12वीं सीधा 4-4 क्लास से भी पार, क्योंकि कोई सोच ही नहीं था इसके बारे में। और जितनी भी स्कूलों में और ग्रांट की ज़रूरत थी, चाहे कंप्यूटर लैब की बात हो, चाहे वहाँ किसी बाथरूम टॉयलेट की बात हो, चाहे वो रास्ते की बात हो, चाहे वहाँ वाटर कूलर की बात हो, करोड़ों रुपए मैंने स्कूलों में भी ग्रांट दी ताकि हमारा शिक्षा का स्तर अच्छी तरह आगे बढ़े। ITI की बिल्डिंग 4,47,00,000 रुपए की लागत से मैंने बनाई, वो भी आप देख सकते हो। और भी किसी विधानसभा में आपने बढ़िया कार्य किया है, लेकिन टिकट क्यों कटी आखिर? क्या देखते हैं कहीं मेरे काम नहीं किए थे भाजपा पार्टी ने, आखिर के हालात देखते हैं? वो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। हो सकता है पार्टी को ये लगा हो कि वो दूसरे कैंडिडेट पे ज्यादा वोट हो, तो ये हो सकता है। आप पर दाव क्यों नहीं खेला इस बार? क्या लगता है टिकट कट जाएगा? खुद ने कहा था कि आप इस बार वो हालात रहेंगे पीछे वाले? ऐसा एक बार देख लिया पार्टी ने। अब पार्टी जब एक बार कोई ऐसा लगे कि जो चौथे नंबर पे सीट आई है, तो वहाँ बड़ा सोच समझ के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक एक चीज़ देखती है। तो इसीलिए टिकट में अब कोई शंका नहीं है, तो टिकट हमारे को मिलेगी। लेकिन काम देखती है जनता का प्यार, लेकिन जनता जो जिसको चाहेगी, जनता के बीच से सर्वे जाएगा। अमित शाह जी ने एक ही बात कही है कि जो जनता के बीच में काम कर रहा है उसको चुनाव में उतारा जाएगा। गुलाचिका विधानसभा की जनता बहुत सारे MLA रहे हैं, लेकिन ठगा सा महसूस करा हर बार वोट देने के बाद पछतावा है भाई गलत MLA चुन लिया। कहने की कैसे देखो, बहुत सारे MLA रह लिए पीछे, जो विकास कार्य होने चाहिए, महत्वपूर्ण बढ़िया तरीका था, सुविधा होनी चाहिए थी, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो कैसे देखो जनता? ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। अब जब लोगों ने घर बनाया, जितने सबने बनाया, कैसे देखो? ये बिल्कुल 100% सही है। जब लोगों में आप जाते हो ना, लोग क्या कहते हैं कि कुलवंत बाजीगर जितने ना तो कोई काम कर सकता, ना कुलवंत बाजीगर जितनी कोई इज्जत कर सकता। इसीलिए अब ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं लोग वाकई में, क्योंकि इन 5 सालों में कोई भी काम नहीं हो पाया। क्योंकि अभी तो मैंने आपको 1-2 बताया, और भी जितने भी किसी भी विषय पे बात, अगर चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा में मैंने यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल 50 बेड का बनाया, और वहाँ 21 क्वार्टर डॉक्टरों के लिए बनाए ताकि डॉक्टर यहाँ मौके पे 24 घंटे उपलब्ध रहें। एक्सरा डिजिटल मशीनें, यहाँ मोर्चरी तक 226 तरह की दवाइयाँ, मैं खुद भी दवाई वहाँ से लिया करता था हॉस्पिटल मेरे यहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है। और अगर हम अच्छा उसके अलावा एक आगोंद में हॉस्पिटल PHC और एक हरनौली में 4 करोड़ रुपए की लागत से वो भी एक आलीशान बिल्डिंगें बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ हुई हैं। अगर उसके बाद अगर हम किसानों की बात करें, जिमींदारों की बात करें, तो 11 पावर हाउस गुलाचिका में मैंने घोषणा की, और उसके बाद वो काम शुरू करवाए और चालू करवा के 24 घंटे बिजली बटन दबा के मैंने एक पुस्तक छापी और उस पुस्तक में लिख के भेजा। ये तो किसानों के लिए कार्य है। और नहरी पानी की बात करें, यहाँ हमारे मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उरलाना माइनर, पहाड़पुर माइनर, पापसर माइनर, ये चारों माइनरें
सीसी की बना के टेल तक पानी पहुंचाया ताकि मेरे किसान भाइयों को दिक्कत ना आए। और तो क्या, मिट्टी पानी जांच लैब बनवाई, जो कि मिट्टी पानी जांच लैब यहाँ आसपास कहीं भी नहीं। आप बात करके देखो, पेवा के अंदर कृषि मंत्री रहे हरमिंदर सिंह चट्ठा जी, वो नहीं बनवा पाए। जसविंदर सिंह संधू पेवा में कृषि मंत्री रहे, वो नहीं बनवा पाए। कैथल में रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय लीडर कहलाते हैं, वो नहीं बनवा पाए। जयप्रकाश जेपी केंद्रीय नेता अपने आप को कहलाते थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, तो वो केंद्र में मंत्री होते हुए भी वो भी नहीं बनवा पाए। रामपाल माजरा एक इनेलो के अंदर अपने आप में एक ऐसी शक्ति मानते थे कि वो उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, वो भी नहीं बनवा पाए। और अब मैं इनकी दिल्लू और की इनकी फूल सिंह और ये ईश्वर और इनकी बात तो क्या करूं, जब इतने बड़े बड़े नेता नहीं बनवा पाए। मैंने मिट्टी पानी जांच लैब बनवाई और वो चालू आप जी। गुलची का विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, खुदा न खास्ता आपकी टिकट कट जाते हैं गुलची का विधानसभा से, फिर क्या कुछ तैयारी, आज़ाद लड़ने की तैयारी है, फिर कैसे देखो आप ये? हम क्यों सोचेंगे? हम वैसे एग्जाम्पल, मैं पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ, मैं नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं करता, बिल्कुल नेगेटिव कभी। हालात वही हो गए, कहीं कहीं वही हालात दोबारा फिर पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ पार्टी ने जो उम्मीदवार नया भाजपा का आएगा कोई भी चेहरा, उसके साथ दोगे फिर आप? बिल्कुल 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 साथ देंगे, कोई भी आए, जिसको माननीय अमित शाह जी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी भेजेगी, हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। लेकिन साथ देने से ही कोई नहीं बनता, अगर ऐसे तो बनता तो फिर तो किसी को भी उतार के बना दे। जनता आजकल माइंड देखती है अभी सामने हमारे कौन है, किसको हमने वोट देना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पे वो हमारे को देख के तो वोट दे दें ताकि हम वो देखें, और कुछ लोग दूसरे को वोट नहीं भी दे पाते। अब मानिए मैं एक बात करता हूँ आपको, अब यहाँ हमारे गुल अचीवका में हमने एक बात देखा है, क्योंकि जाट समाज की 80% वोट दूसरी तरफ गई, भाजपा के नज़दीक नहीं थी, 20% वोट डली हैं जाटों की। और अगर मैं कैंडिडेट होता हूँ तो यहाँ 80% क्या 80% वोट हमें पड़ेगी, क्योंकि 12 गांव जाटों के हैं, वो सबसे प्रेम प्यारा मेरा जाटों के बीच में गांव है, वो वोट एक पर्सनल रिलेशन को देख के भी देती है। तो इसीलिए ऐसा फर्क होता है कैंडिडेट का कि कैंडिडेट कौन आ रहा है। लेकिन अभी पार्टी बहुत बढ़िया सोच समझ के बिल्कुल बढ़िया ढंग से वो विचार करेगी, और पार्टी मेरे को पूरा मान सम्मान दे रही है। पार्टी ने मेरे को संगठन में मेरे से काम लिया, मैंने संगठन में काम किया है। मेरे को भाजपा बहुत सारे नेता हैं गुलचिका में, आपस में दरार चली हुई है, कहने की नहीं कोई दरार नहीं, कहने की देखते हुए लगातार आपके भी कहने के पीछे चुनाव थे, रवि तारेवाल आपने साथ नहीं दिया था, जो अंदर खाते बुलाने की कोशिश की थी, कैसे देखो? एक आदमी भी आप साबित कर दो कि मैंने किसी को ये कहा और लिपट ली, क्योंकि उस टाइम पार्टी ड्यूटी लगाती है, ड्यूटी पार्टी ने लगाई। मेरी ड्यूटी लगी थी अंबाला में अनिल विज जी को जिताने के लिए, और रतिया में, क्योंकि वहाँ हमारे बाजीगर हैं रतिया में भी और अंबाला में भी, रतिया में भी नापा जी, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी थी, मैं वहाँ कार्य कर रहा था, तो इसलिए हमने वोट मांगी और वहाँ वो जिताए। और आप अब ये माइक लेके उनके पास भी जाके पूछ सकते हो कि कुलवंत ने लगातार वहाँ काम किया या नहीं किया। अच्छा, तो कहने की विकास कार्य को लेकर क्या कुछ तैयारी है फिर आगे? विकास कार्य दीजिए दोबारा फिर। विकास कार्य जितने हमने करवाए हैं, मैं ये कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, एक बार एमएलए बन के मैंने गुलचिका के अंदर जितना विकास करवाया है, जितने आज तक विधायक रहे हैं, सारे को एक लाइन में खड़ा कर लो, अगर उनसे ज्यादा ना हो तो जिंदगी राजनीति नहीं करूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है, बिल्कुल खुला चैलेंज है। और मैं तो कहता हूं अगर अभी फोन पे लाइव करना है तो अभी सामने उनको फोन पे बुला लो, अभी मेरे सामने मैं चेतावनी दे रहा हूं। और ये बात जितने एमएलए आज तक रहे हैं, अरे आप देखिए तो यहाँ था क्या, यहाँ है क्या था? गुलचिका में 4 लाइन नहीं थी, 4 लाइन हमने बनाई, या बाकी हमने बता दिया, दफ्तर सारे हमने बनाए, यहाँ बेटियों का कॉलेज हमने बनाया, यहाँ पावर हाउस हमने बनाए, नहरों में पानी हम लेके आए, यहाँ गांवों में स्टेडियम हमने बनाए। तो हमने बहुत से कच्चे रास्ते, लगभग 42 कच्चे रास्ते ना 62 कच्चे रास्ते थे, वो हमने बनाए। तो इसीलिए हमने बहुत कुछ किया है। पहले उन्होंने किया क्या, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, एक बार आ तो जाए सामने, तो अनंत तो फिर आए। अच्छा, तो आगे चुनाव है विधानसभा, तो कैसे देखो? कहीं कहीं बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, मुकाबला किसके साथ देखते हैं, कांग्रेस के साथ या फिर देखिए कौन आता है अब सामने? अब उनकी भी पार्टी अपने आप में मजबूत को भेजेगी, वो जिसको पार्टी उनकी अपने आप में मजबूत देख के भेजेगी उसके साथ देखेंगे भी कौन आता है। लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ चुनाव बिल्कुल एक तरफा लग रहा है, एक तरफा। अच्छा, तो जनता के बीच में जा रहे हो, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसे देखो? ये तो आप कभी मैं सुबह निकलता हूँ तब मेरे साथ चलना, या जब ऑफिस में लोग होते हैं उन लोगों से पूछ के देखना, और आपने पूछा भी होगा, क्योंकि जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि हम जिसको वोट डालें वो जीते, और जब जीते हमारा कदर करे। भी जिस तरीके से नेता हमारे बीच में आते हैं, हम उनकी कदर करते हैं, तो उसी तरीके से जनता उम्मीद करते हैं कि हमारे भी नेता कदर करे और हमारे काम भी करें।
हमने काम भी करवाया है और हमने लोगों की कदर भी की है। ऐसा एक भी शख्स आपको नहीं मिल सकता जो ये कह दे कि कुलवंत बाजीगर को हमने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया और हमारी बात सुनी। आपको मैं एक बात कहता हूँ, अगर आप एक आदमी ढूंढ के लेके आते हो 1 लाख रुपया इनाम, अगर 10 आदमी ढूंढ के लेके आते हैं तो 10 लाख रुपये इनाम दूंगा मैं आपको। आप पूरे हल्के में जाइए। जो ये कह देगा रात को मेरा फ़ोन नहीं उठाया या मेरे साथ बात नहीं की या मेरी अनदेखी की, चैलेंज किया मैं आपको भी चैलेंज, कुल आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं तो दूसरों को क्या, जनता को बिल्कुल। ये जो ताकत है ये जनता देती है और इस जनता की ताकत को उसी हिसाब से समझना चाहिए। आज तक के नेताओं ने जो ये जनता की अमानत थी ना, ये राज होता है ना, ये जनता की अमानत होती है और इस अमानत में ख्यानत नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, अमानत में ख्यानत तूने किया, ताकत को जहां अपना समझा, मनसद पर पहुंचकर भूल न जा, ये ताकत तो एक अमानत है, ये लोगों की अमानत है और इस ताकत को अमानत समझ के चलना। विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, गुलचिका के, उसके कितने नंबर दोगे विकास के मामले में, और क्या देखते हैं आगे चुनाव के मामले में? क्या नंबर मांगोगे उसके और क्या नंबर देंगे, छोड़ो, उस पर टाइम खराब करने वाली बात है। सबसे फेलियर गुलचिका का एमएलए है, फिर भी कुछ ना कुछ तो, अरे सबसे फेलियर आदमी जो आदमी एक भी विकास का कार्य नहीं करवा पाया, जो आदमी किसी के घर आए की इज्जत नहीं कर सकता, जो आदमी बिल्कुल कभी किसी मुख्यमंत्री जी के पास काम मांगने के लिए नहीं गया, जो लोगों में नहीं जाता, जो लोगों के दुख दर्द को नहीं समझता, जो किसी के दुख में आज तक कहीं मैंने देखा ही नहीं, तो ऐसे आदमी का आप नाम लेके समय खराब करने वाली बात है। उनसे पूछिए जरा, ठीक रहेगा। तो मुझे तो कोई पॉजिटिव बातें पूछे, यहाँ विकास की बातें पूछे। सारे वाले बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, कैसे देखो उसके बारे में बता दो। क्या लगता है बीजेपी टिकट मिलती है उसका साथ दोगे आप या फिर कैसे? गुला में लगभग 40-42 कैंडिडेट ऐसे हैं भाजपा के अंदर जो चाहते हैं कि हम विधायक बने। वो बेचारे सभी काम कर रहे हैं, उनमें से एक रवि भी एक है, तो वो लगे हुए हैं, बहुत से कार्य करते हैं। जाकर टिकट मिलती है गुलचिका विधानसभा, साथ दोगे इसका? वैसे मैं को बिल्कुल साथ देंगे। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के हैं और उसमें साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये किन की फोटो लगी हुई है, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नड्डा जी, ये लगे हुए हैं। तो ऊपर घर के ऊपर तिरंगा क्या लग रहा है? कमल का फूल लगा हुआ है। लोगों को पता है, लोगों में पहचान है, लोग जानते हैं अच्छी तरह, इसीलिए बिल्कुल पार्टी में काम कर रहे हैं और काम करते रहे। जी, दिल्लू राम जी हैं, उसके बारे में कैसे देखते हो? क्या सोचा है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो भी? बूटा सिंह जी हैं, देखिए अगर उनकी बात उन्हीं से पूछो तो ज्यादा रहेगा, लेकिन तो बात भाईचारा भी है। मैं को सभी एंड पट्टों के तेल लगा लें, एक भी नहीं गिनने देंगे अब की बार। अब कोई चक्कर वाली बात नहीं है, देखते रहना। क्योंकि लोगों ने देख लिया है, उन आदमियों ने धोखा किया इन जनता के साथ। इस जनता के बीच में मैंने अभी काम किया है ना, जब इस जनता का काम नहीं कर सके, जब जनता को मान सम्मान नहीं दे सके, तो लोग उनको बिल्कुल नीचे सत्र पे बिठाएंगे। आपको पता होगा, अभी पीछे मेरी मैडम ने, मेरी घरवाली ने जिला परिषद का चुनाव लड़वाया। जिला परिषद का चुनाव लड़ा और कौन से वार्ड से लड़ा? जिस वार्ड से दिल्लू राम के परिवार के सदस्य लगातार जिला परिषद के मेंबर बना करते थे, उस वार्ड से मैंने मेरी मैडम का चुनाव भरवा दिया। मैं को नजदीक भी नहीं लगे, वो भाग गए और उन्होंने किसी आदमी को खड़ा किया और वो 7वें 8वें नंबर पे आया। तो इसलिए अब उनका अस्तित्व नहीं रहा। वो बिल्कुल दाल दूल है ही नहीं है, दाल क्या गलेगी, अब तो पतीला ही नहीं है उनका। अच्छा जी, अब कुछ नहीं है। देवेंद्र जी क्या देखते हैं? पिछली बार दूसरे नंबर पे आए, वो भी बहुत से कार्यकर्ता, जैसे पता क्या ऐसे है, देवेंद्र हंस जी को जो पीछे वोट मिली थी ना, वो वोटें उनको एक एक्सीडेंटल वोट थी, क्योंकि नाराजगी की वोट थी। क्योंकि कुछ तो जिस तरीके से लोगों में कैंडिडेट ऐसे आ गए। अब एक बात देखो, भी जो कैंडिडेट आए थे, हम मैं कल्ले का नाम क्या लूंगा, लोग जब किसी को भी वोट नहीं डालना चाह रहे थे तो इसीलिए उनको बिना मांगे ही वहां वोट डाली थी। तो कोई इतना ज्यादा मिसाल देने इस बार ना कुछ है ही नहीं इतना बड़ा। अच्छा, चुनाव लड़ा, फिर थोड़ी बहुत बड़ी बात हुई। कौन आजाद? कौन देवेंद्र चुनाव लड़ा? वो तो उनसे पूछिए, वो रेल गई जिस रेल में वो बैठ के चले थे। अच्छा जी, गई हुआ है बिल्कुल। अब तो कुछ है ही नहीं कहीं कोई, ये तो कोई है मुद्दे की बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, गोला की जनता इतनी समझदार जनता है, इतने अच्छे लोग हैं, ये हर चीज को तोलते हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं गोला की जनता को 100 के 100 नंबर देता हूँ। जब भी फैसला करते हैं सही करते हैं, चाहे वो फैसला किसी के खिलाफ है चाहे। गुलचिका में एक मामला बहुत गर्म चल रहा है,
जितने भी एमएलए बनते हैं बनने के बाद नशों का कारोबार सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं वो। कैसे देखो आपके भी समय भी कह रहे थे बहुत सारे भाई नशा का बढ़ावा चला था, अपना कमीशन खोरी करने की चली हुई थी अंदर खाते, तो कैसे देखो इस बार भी फिर वो? देखिए, ऐसा घटिया काम और ऐसा नीच काम, ऐसा जो कोई विधायक नीच प्रवृत्ति के होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, इस बात से बचना चाहिए। क्योंकि नशा एक ऐसा है, अगर नशा हम की कोई भी आदमी अगर नशे में किसी में सह कर रहा है ना, तो अगर हम कोई ऐसी मदद करेंगे तो वो अपने बच्चों पे भी गाज गिरेगी कभी ना कभी। जिन माओं के बच्चे ठीक ठाक चलते बसते नशे के बीच में उजड़ते हैं, वो कहती है जा तेरा बेड़ा गर्क हो, उनकी जो बद्दुआएं हैं वो मारते हैं। इसलिए नशे वाले की कभी मदद नहीं करनी चाहिए, जो करते हैं वो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेते हैं। जी, पीछे बहुत सारे एमएलए बने हैं, लगातार जनता जो सर्वे करता है उसके अंदर जनता कह रही है वे नशा का कारोबार बढ़ावा देते हैं सबसे ज़्यादा, तो पंजाब की सीमा नज़दीक लगती है, तो कैसे देखो? हाँ, देखिए युवा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ऐसे, क्योंकि जब भी कोई बढ़ता है ना कुछ विपक्ष के लोग होते हैं, जब किसी के पास मुद्दा नहीं होता तो किसी न किसी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं भी कोई एमएलए कभी भी कोई ऐसी हरकतें करे, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये पंजाब की सीमा के साथ साथ सटा हुआ इलाका है हमारा हरियाणा। तो पंजाब से नशा जब सीमा जहाँ होती है तो वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा पकड़ भी नहीं पाती, क्योंकि लोग पंजाब से आर पार ये काम इस तरीके से दिखते आती हैं। बहुत से पकड़े भी हैं, और ये नशा बुराई है। नशा तो ये गुलाचिका में मैं तो कहूँगा कि पहले से कम हुआ है। नशा चेंज जरूर हुआ है लेकिन पहले से कम हुआ है। कैसे? क्योंकि पहले यहाँ बुक्की के ट्रक उतरा करते थे, लोग कहते थे जंगल बीड़ में ट्रक उतरे, हम छोटे होते स्कूल में पढ़ा करते, सुना करते थे जब, तो यहाँ वो लोग घोड़ियाँ रखे करते थे, घोड़ियों पे बेचा करते थे। तो इसी तरीके से ये तो सामाजिक बुराई है, इसको सरकार भी कोशिश करे, लेकिन उसके साथ साथ समाज को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समाज के लोग जहां अगर कोई लगे उसको पकड़ाना चाहिए, उसको जेल में भिजवाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कोई अधिकारी भी है, चाहे वो एसएचओ है, चाहे आईयू है, चाहे डीएसपी है, अगर किसी नशे वाले को अगर वो छोड़ देता है तो उससे घटिया और नीच काम कोई नहीं है। जी, तो जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे आप गुलाचिका वासियों को? मैं गुलाचिका को मैसेज देना चाहता हूं कि जिस पे आपकी आत्मा मनती है, कौन विकास करने वाला है, कौन आपकी कदर करता है, जिसने भी गुलाचिका में विकास कराया उसको समय दो, ताकि लोग कहें कि गुला की जनता अच्छी थी और अच्छी है और अच्छी बने और गुला का विकास हो। जी, गुलाचिका विधानसभा को लेकर एक्शन प्लान क्या रहेंगे? आगे तो समय रह चुके थे कुछ अधूरे, तो कैसे कुछ रहेंगे आपके आगे? देखिए, गुला में काम बहुत होने वाले थे, बहुत हुए हैं और बहुत आगे होंगे। अब मैं एक एक काम की क्या गिनाऊंगा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों की ज़रूरत है। हमारी यहाँ मंडी है, वो मंडी 18 एकड़ में है और 42 एकड़ यार्ड है। फिर भी ये क्योंकि धान का कटोरा है हमारा ये गुलाचिका, तो वो सड़कों के ऊपर किनारे पे आके धान गिराना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि वहाँ 42 एकड़ के साथ 58 एकड़ और मिला के 100 एकड़ में मंडी होनी चाहिए, और जो 18 एकड़ की है इसको डीनोटिफाई करके वो 100 एकड़ में बनेगी और उसका बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। दूसरा काम, एक जो यहाँ इसी हमारे गुला रोड के ऊपर 8 एकड़ में एक गोदाम है बड़ा हैपड़ का, और ये गोदाम भी 8 एकड़ का, ये भी मंडी के पास चला जाए और जो बाईपास बनेगा उसके किनारे पे हो, ताकि इस पे लगातार जो स्पेशल लगी रहती है इससे बचें। और यहाँ शहर के बिल्कुल अंदर है, उससे वो जो सुसरी, थोड़ा वो जो आप समझते हो ना सुसरी, वो जो धान से कई बार वो उड़ के निकल के वो ख़राब करती है, लोगों का जीना आराम होता है। तो इसीलिए एक तो भीड़ कम होगी और एक धान सही संभाला जाएगा। वहीं मंडी से ही धान उठाया और पास ही वहाँ अगर उसके साथ बन जाएगा तो वो बढ़िया, ये भी हमारे प्लान में है। और भी बहुत सी योगशालाएँ बनाएंगे ताकि लोग योग करके अपने शरीर को बचा सकें, और बहुत सी पार्कें बनाएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा एक, हमारे यहाँ जितने भी गांव हैं उन गांवों में पानी की निकासी का बड़ा है। क्योंकि अब ये देखिए कि मेरे 5 साल में एक भी सड़कों को लेके कभी प्रदर्शन नहीं हुआ कि लगातार पूरा सड़कों की तरफ ध्यान देते थे। अब विधायक यहाँ ईश्वर सिंह जी बने थे और कभी इन्होंने काम कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ईश्वर सिंह जी यहाँ विधायक थे और इनके जो डिप्टी सीएम के पास ही महकमा था, इन्होंने कभी उनके साथ बात की नहीं जाके। अब इनके कार्यकर्ता जो इनके मंडल अध्यक्ष वो भी कहते हैं सरकार थी ऊपर नीचे दोनों, आपने पता ही है बीजेपी का जनता पार्टी गठबंधन था। हाँ। फिर भी नहीं काम हुए, कैसे देखो तो कुछ जो सड़कों का महकमा था वो माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास था, और दुष्यंत चौटाला जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी कि मेरे पास तो कभी सड़कों की बात ही नहीं रखी, तो मैं सड़कें क्या बनवाऊं, मेरे को बात रखेगा, मैंने हरियाणा देखना है, अगर कोई आप रखेगा तो आगे मैं करवाऊंगा। उसके बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने काम दिए और वो बाद में सड़कें बनी भी। तो लास्ट सवाल आपसे मेरा, गुलाचिका विधानसभा में चुनावी युद्ध कैसा रहेगा इस बार, और
बहुत सारे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ हालात देखते हैं कि लास्ट क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या कुछ समीकरण रहेंगे गुलाची का विधानसभा के, जातीय समीकरण क्या रहेंगे? उन सबको एक बात कह देना कि एक जब कुश्ती का दंगल होता है ना, तो उसमें एक जो विक्टर बोलने वाला होता है वो कहता है को पट वेख के मां नूं पुੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। पता फिर मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ लगता है ਜਦੋਂ जफे बगानिया पुत्तां नाल पैंदे जी। उनको कहते तो तैयार हो जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। अभी तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे कुलवंत बाजीगर जी, पूर्व विधायक गुलचिका से। तो इनसे खास मुलाकात करी गुलचिका विधानसभा को लेकर, कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत और किसके हालात बिगड़ेंगे और कौन कितना मजबूत, उसको लेकर बातचीत करी थी। तो कमेंट करके राय जरूर रखिए गुलचिका में इस बार क्या होने वाला है। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।